हेलो गाइस, फाइनली आपका जेई मेंस का सीआरएल रैंक आपके हाथ में है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये बनने जा रही है वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका पूरा जो है गेम चेंज होने वाला है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर यार 40,000 रैंक से लेके 10 लाख रैंक तक जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो एक एक कॉलेज, एक एक काउंसलिंग हम लोग इंटायरली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि यार बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद आपके लिए बनाई गई है। सबसे पहले अगर हम लोग काउंसलिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में काउंसलिंग आता है एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ में जो एडमिशन होता है उस काउंसलिंग को कहते हैं जोसा और सीसैप। आईआईटीज़ के एडमिशन के लिए आपको जेई एडवांस के स्कोर पे एडमिशन होता है, जो कि एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, जोसा के थ्रू ही होता है, लेकिन उसमें जेई एडवांस की रैंक पे ही आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। लेकिन एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ आपका जेई मेंस के रैंक पे ही काउंसलिंग करवाते हैं। तो अगर बच्चे के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर मेरी इतनी इतनी रैंक है, 2 लाख रैंक है, 1 लाख रैंक है, कोई एनआईटी मिलेगा क्या, कोई ट्रिपल आईटी मिलेगा क्या, तो कितनी रैंक तक एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन हो जाता है वो देखते हैं। और आप सभी के लिए यार सब कुछ है, एक एक कॉलेज में ऐसे ऐसे स्टेट की काउंसलिंग बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं, हिडन जेम्स हैं जो आप सभी को नहीं पता। इस चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर दो जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, और ये मेरी गारंटी है कि आपकी 100% लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एनआईटीज़ को लेके, ट्रिपल आईटीज़ को लेके कि लास्ट कितने रैंक तक एडमिशन होता है और कौन कौन सी एनआईटीज़ आपको लोअर रैंक पे एडमिशन दे सकती है, तो ये सारी एनआईटीज़ की लिस्ट है यार। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बताऊँगा तो थोड़ी वीडियो और बड़ी हो जाएगी, है ना। जैसे आप ट्रिपल आईटी में देखोगे तो भागलपुर, धारवाड़, है ना, ये जो है ये सारी ट्रिपल आईटीज़, कल्याणी हो गई, है ना, मणिपुर हो गया, ये ट्रिपल आईटीज़ में आपको लोअर ब्रांचेस में एडमिशन हो सकता है, लो रैंक पे भी, मतलब हाई रैंक पे भी 1 लाख रैंक तक भी आप एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्लोजिंग कितना जाता है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी अपने पास आ चुका है कि लास्ट क्लोजिंग रैंक कितनी रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1.5 लाख रैंक तक आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाए। 1.5 लाख रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिलने का कोई चांस नहीं बनता, और ये लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ है, इससे थोड़ा कम ही जाएगा। और ये मैं सीसैप के लास्ट राउंड के डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्स 1.5 लाख पे अगर आप फीमेल हो तो आपका एडमिशन हो जाता है ना। वहीं पे अगर मेल कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्स एनआईटी जो लास्ट आपको मिलती है वो अगरतला वगैरह में 1 लाख रैंक तक आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर लें, कैटेगरी अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें कि हम अगर ओबीसी के केस में देख लेते हैं, ठीक है, ओबीसी एनसीएल के केस में देख लेते हैं, तो 1,84,000 रैंक तक अप्रॉक्स लास्ट एडमिशन हो पाता है 1,84,000 पे। वहीं अगर हम लोग एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देख लें, ठीक है, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए देख लें, ईडब्ल्यूएस के लिए भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा नहीं जाता है, अप्रॉक्स देखोगे तो 1.5 लाख रैंक तक ही लास्ट एडमिशन हुआ है, वो भी फीमेल कैंडिडेट में मणिपुर ही मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं एसटी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं तो लास्ट जो एनआईटी में एडमिशन होता है एसटी का, वो 10 लाख रैंक तक भी आराम से उसको जो है जीएफटीआई में अच्छी जीएफटीआई मिल जाती है। एनआईटी के ऊपर बात करें तो एसटी में 8 लाख पे भी एनआईटी मिला हुआ है, ऑल इंडिया कैटेगरी पे, यहाँ पे होम स्टेट नहीं है, नागालैंड की एनआईटी मिली हुई है। तो ये एसटी वाले बच्चों के लिए है जो इतने ऊपर रैंक तक यहाँ पे एनआईटी मिलता है। बाकी जनरल, ओबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ये 3 कैटेगरी वाले बच्चों को 1.5 लाख से लेके 1,80,000 के रैंक के ऊपर आपका ऊपर है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एससी हैं तो आपको एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो जीएफटीआईज़ में जनरल कैटेगरी पे भी 6 लाख रैंक पे, 8 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड ये जो जीएफटीआईज़ हैं ये फिर लोअर जीएफटीआई जाती हैं, उनमें लोअर ब्रांचेस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह में आराम से 6-8 लाख रैंक तक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। लेकिन इससे बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। तो ये जो हमने कवर किया अभी तक, हमने जोसा का सेगमेंट कवर किया कि जोसा में आपके क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, राइट। अब एक काउंसलिंग आती है, अगर आपने नहीं सुना है, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो इस काउंसलिंग को ज़रूर सुनो यार। ये है जैक दिल्ली की काउंसलिंग। ठीक है, तो दिल्ली स्टेट में जैक दिल्ली एक काउंसलिंग बॉडी है जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराती है 4 कॉलेज के लिए, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, है ना, ये इसके प्रीमियम कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज और है डीएसईयू। तो ये 4 से 5 कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, इनके लिए सेपरेट काउंसलिंग होती है। इनमें ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इसमें एक कॉलेज है आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो कि वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कितने रैंक तक आखिरकार एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो है एडमिशन टारगेट कर रहे हो
तो अप्रॉक्स मान के चलो कि 1 लाख रैंक तक भी अगर आपका है, ठीक है, अप्रॉक्स 1 लाख रैंक तक भी है आपका, तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि यहाँ पे देर में भी पॉसिबिलिटी है कि आप एडमिशन ले सकते हो। तो 1 लाख से 1.5 लाख रैंक तक है, तो आप इस काउंसलिंग में ज़रूर अप्लाई करना, है ना। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हो और दिल्ली आपका होम स्टेट है, तो अगर आपका 4 लाख भी रैंक है तो भी आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। देर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको IGD2W के अंदर मैकेनिकल ऑटोमेशन जैसी ब्रांचेस मिल जाए, जो कि एवरेज प्लेसमेंट इन कॉलेज का 12 से 14 लाख रुपए है और कुछ कॉलेज का 20 लाख के आसपास है, जो कि IITs को टक्कर देती हैं। बहुत सारी NIT से तो ऊपर है, ये IITs को टक्कर देने वाले कॉलेजेस हैं। इनमें भी यार कुछ स्पॉट राउंड के अंदर काफ़ी ऊपर रैंक तक भी एडमिशन हुआ है। अगर हम NSUT के ऊपर बात करें तो उसके 3 कैंपसेस हैं, ईस्ट कैंपस है, वेस्ट कैंपस है और उसका मेन कैंपस है। तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि हमने 3-3 लाख 4-4 लाख रैंक पे भी जनरल कैटेगरी पे एडमिशन यहाँ पे होते हुए देखा है, करवाया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीट वैकेंसी तक का वेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे काउंसलिंग मूव कर रहा है थ्रू आउट वो जानना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अगर उतना रुकना है, 3 लाख 3.5 लाख आपकी रैंक है, इन कॉलेज में आप टारगेट कर रहे हो, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि सीट वैकेंसी के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए आप हमसे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो कि एक अच्छे वे में आप काउंसलिंग कैसे प्लान आउट कर सकते हो। तो उसके लिए यार हमारी वेबसाइट है help.careerconnectservices.com, जहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली काउंसलर से इंटरेक्ट करके जितनी भी काउंसलिंग होती है, अप्रॉक्स हम ऑल इंडिया में 25 काउंसलिंग सेगमेंट को कवर करते हैं। अप्रॉक्स 25 काउंसलिंग हम लोग कवर करते हैं, है ना। तो वो सब 799 के अंदर इंक्लूडेड है। तो 799 एक बेसिक सा अमाउंट है। 2 प्रीमियम प्लान्स हमने लॉन्च किया हुआ है, एक 499, एक 799। 499 के अंदर आपका बस कॉल सपोर्ट नहीं है, जिसमें काउंसलर आपको 1 टाइम 1 आवर के लिए कॉल करता है। बाकी आपको हम लोग सारा डेटा देंगे कि 25 काउंसलिंग के अंदर आपकी रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज आपको बिल्कुल एंड तक मिलेंगे, है ना। क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी रहने वाली है, रैंक वाइज कॉलेज प्रिडिक्टर, ये सारी चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग टिप्स एंड नोटिफिकेशन, जितने भी काउंसलिंग्स आती है वो सबके नोटिफिकेशन। तो अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, तो मेरा एक गुजारिश है कि आप इन दोनों में से कोई एक प्लान परचेज जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके 30 से 40 हज़ार रुपये सेव करने वाला है काउंसलिंग के अंदर। कैसे? जिससे आप बहुत सारी काउंसलिंग में अपना अनइवन पैसा लगाने से वेस्ट करने से बचोगे कि सबका फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको एक्यूरेट पता होगा कि आपकी परसेंटाइल पे, आपकी रैंक पे आपको फर्दर काउंसलिंग कौन सी करानी है। इसके लिए आप सीधा यहीं पे व्हाट्सएप दिया हुआ है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे जाके ये प्लान परचेस कर लो, क्योंकि जैसे ही इस प्लान में मेंबर्स बढ़ेंगे, इसका प्लान का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। हाँ, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप करके आप इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली भी पे नाउ करके जो है इसको परचेस किया जा सकता है। जैसे ही पे नाउ करोगे आप, ये रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीज़ें डाल के, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक आ पाए, परचेस किया जा सकता है। 24 to 48 आवर्स का टाइम लगेगा काउंसलर को कनेक्ट करने में, तो आप पैनिक मत करना। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है उनको वेट करना है 48 आवर्स तक का। हम लोग खुद ही कनेक्ट करके आपके सारे क्वेरीज एंड डाउट एंड जो भी चीज़ें होंगी वो सॉल्व करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट जिसको परचेस करना होगा कर लेना, और एक प्रिडिक्टर भी है आपके लिए। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पे क्या क्या प्रिडिक्ट होगा, सीधा व्हाट्सएप पे हाई लिखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन, जैसे ही आप प्रिडिक्ट करोगे आपके लिए पूरी एक लिस्ट बन के आ जाएगी कि आपकी काउंसलिंग पे, आपके रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि है जैक दिल्ली पे। हमने बात कर ली कि अगर दिल्ली का है तो 4 लाख रैंक तक यहाँ पे अप्लाई कर दो, और ऑल इंडिया पे अगर आप हैं तो 1 लाख रैंक तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैक दिल्ली के अंदर, है ना। अब बात करते हैं IPU काउंसलिंग के ऊपर। तो IPU होता है इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जो लोग नहीं जानते, दिल्ली के अंदर एक दूसरी काउंसलिंग है जिसको IPU कहते हैं। ये स्टेट काउंसलिंग है जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस काउंसलिंग में काफ़ी ऊपर रैंक तक आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम CSE के टारगेट के ऊपर बात करें तो 4 लाख 5 लाख रैंक भी अगर आप है तो यहाँ पर आपको एक जो है CSE के ऑप्शन मिल जाएंगे। थोड़े से लोअर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज को टारगेट करोगे तो अप्रॉक्स 3 लाख रैंक तक अगर आपका है तो आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगा दिल्ली स्टेट के लिए। अगर आप ऑल इंडिया से हैं तो 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे, 2 लाख रैंक तक आप यहाँ पे CSE को टारगेट कर सकते हो अच्छे कॉलेज में। थोड़े ब्रांचेस नीचे कंप्रोमाइज़ कर दोगे, EC वगैरह के साथ चले जाओगे तो 5-5.5 लाख रैंक तक आपका आराम से जनरल कैटेगरी पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा IPU काउंसलिंग के ऊपर। IPU की जो काउंसलिंग है वो सेपरेटली आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि IPU की वेबसाइट से करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भर के, और इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह करके आपको करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो काउंसलिंग का हमारा प्लान परचेस करोगे, इसमें सारा डिटेल 25 काउंसलिंग जो हम कवर करेंगे, एक एक डिटेल आपको सारा कुछ हम लोग इसमें इसी के अंदर आपको दे देंगे, जिससे यार फर्दर आपको जो है दिक्कत रहे ही ना, है ना।
तो आपको ये इशू रहे ही ना कि हम लोग कौन कौन से काउंसलिंग आपको देने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल श्योर शॉट क्लियर हो जाए, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। तो ये काउंसलिंग उन बच्चों के लिए है यार जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, और जिनके स्टेट में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो वो लोग आंख बंद करके इस काउंसलिंग में अप्लाई कर दो, क्योंकि इस काउंसलिंग में जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनमें कोई बस एक कॉलेज सीसीईडी चंडीगढ़ को छोड़ के किसी भी कॉलेज में जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होता होम स्टेट और अदर स्टेट को, वहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपकी 8 लाख रैंक तक भी है तो भी आप इस काउंसलिंग में आंख बंद करके पार्टिसिपेट कर लो। स्पॉट राउंड तक अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैकेनिकल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है इस कॉलेज के अंदर, 2022 की काउंसलिंग अगर हम देखेंगे उठा के, कि 8 लाख पे IT वाली ब्रांच मिल गई है बच्चों को स्पॉट राउंड के अंदर। तो ये सब कभी पॉसिबल होता है जब आपको सेंस ऑफ नॉलेज हो काउंसलिंग का, कैसे चीज़ें करेंगी, क्योंकि नॉर्मल राउंड में ये कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसमें नॉर्मल राउंड में अगर आप देखोगे तो 1 लाख रैंक के ऊपर तो एडमिशन होता ही नहीं है ना। तो इसके लिए सारी चीज़ें को जानना समझना पड़ेगा आपको, इसलिए काउंसलर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद डिसीजंस लोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लैंड अप करोगे एक गलत जगह पे, है ना। अब नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, वो है जो स्टेट मैं बताने वाला हूँ वो है UPTU और AKTU जिसको हम कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन काउंसलिंग। यूपी के अंदर 3-4 काउंसलिंग है यार। पहला है, अगर आप यूपी स्टेट के काउंसलिंग को देखोगे तो पहला आता है इसके अंदर AKTU, ठीक है। इसमें अप्रॉक्स 300 प्लस कॉलेजेस हैं जो अपना काउंसलिंग करवाते हैं सेपरेट JEE मेंस के बेस पे। एक अपना आता है MMUT, एक सिंगल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी आप कह लो, MMUT मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, और एक आता है आपका HBTU। तो ये तीनों ही बहुत रिनॉल्ड हैं, मतलब ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और AKTU के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे कॉलेजेस आते हैं। इसमें ऑल इंडिया में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यूपी वाले बच्चों के लिए 85% सीट का रिजर्वेशन होता है, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 15% यहाँ पे सीट का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जो HBTU और MMUT है वो भी ऑल इंडिया वाले बच्चों को अप्लाई करते हैं, थोड़ा परसेंटेज कम है, वहाँ पे 10 से 5% ऑल इंडिया कैटेगरी वाले बच्चे अलाउ होते हैं। तो अगर आप HBTU में काउंसलिंग करा रहे हो तो अगर आपकी 1.5 लाख रैंक तक है, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर दो। MMUT में भी 1.5 लाख रैंक तक है तो आप अप्लाई कर दो। और अगर आपकी 12 लाख रैंक तक भी है, इससे ज़्यादा भी बन रही है, 10 लाख तक रैंक के ऊपर आ रही है JEE मेंस में, तो आप इस काउंसलिंग को जरूर अप्लाई करना जो है AKTU, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे 300 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं यार, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जो कि बड़ा नंबर है 300 प्लस कॉलेजेस का होना। तो यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं। अगर अच्छे कॉलेज के ऊपर बात करें तो IIT लखनऊ हो गया, ठीक है। ये सारे अच्छे कॉलेज की लिस्टिंग हमने दे रखी है यहाँ पे। IIT लखनऊ हो गया, JSS हो गया, ठीक है, BIT झांसी हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर हो गया, ठीक है जी। अब फिर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे GL बजाज हो गया, ठीक है, यहाँ पे GL बजाज है, GL बजाज हो गया, है ना, गलगोटिया हो गया। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट नो डाउट ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। NIT नोएडा हो गया, ABS हो गया, है ना। तो इनके अंदर आप अगर यूपी से हो तो 4 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाएगा इन कॉलेज के अंदर। अगर आप नीचे के थोड़े कॉलेज देख लोगे, GNIOT वगैरह देख लोगे, तो यहाँ पे 10 लाख रैंक तक भी आराम से आपको CSE मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैटेगरी पे भी अगर आप जाते हो तो 2 से 3 लाख रैंक पे इन टॉप कॉलेजेस में, और नीचे के जो बॉटम कॉलेजेस हैं वो 10 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन ले लेते हैं। 10 लाख 12 लाख रैंक तक एक से एक आपको कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि दिल्ली NCR रीजन में स्टैब्लिश्ड है। इनका जो स्टैब्लिशमेंट आप देखोगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल लोकेटेड आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं जिस काउंसलिंग के ऊपर, उसको कहते हैं MPDT, मध्य प्रदेश DTE की काउंसलिंग। यार ये काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग आप मान लो उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। और इनमें से 1-2 प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे LNCT हो गया, ठीक है, LNCT भोपाल हो गया, वो एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके अलावा जो कॉलेज हैं जैसे SGITS है, SGITS आप सीधा इसको NIT के बराबर खड़े कर दो, इतना ज़्यादा पावरफुल कॉलेज है ये, ठीक है। GEC जबलपुर हो गया, है ना, जो है MITS माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज हो गया। तो ये सब बहुत पावरफुल कॉलेजेस हैं गाइस, है ना। तो
यहाँ पे अगर आप एडमिशन का टारगेट कर रहे हो तो आपका 4 लाख रैंक तक है, तो आराम से इस काउंसलिंग में अप्लाई कर दो। ऑल इंडिया और एमपी के स्टेट के बच्चे भी आराम से आपको यहाँ पे लास्ट तक जाके एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे काउंसलिंग के लिस्ट के नाम आपको मैंने शेयर कर दिए हैं, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि है हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग। तो हरियाणा अभी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, और ये जितनी भी मैंने अभी तक काउंसलिंग बताई हैं सब जेई मेंस के रैंक पे ही अपनी अपनी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया इन द सेंस नोटिफिकेशन होना चाहिए कि भैया कब काउंसलिंग खुली, कब बंद हो गई, कौन सा राउंड चल रहा है, कब एडमिशन मिलेगा, कितना कट ऑफ निकला है, ये सब कैसे पता होगा? ये सब पता होगा हमारे नोटिफिकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो जितने बच्चे भी ये 499 परचेस किए होंगे ना, उनको एक एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी कि सर इस काउंसलिंग में अभी क्या चल रहा है, जैक दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, आईपीयू में अभी क्या चल रहा है, एकेटीयू में अभी क्या चल रहा है। तो फिर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 499 के अंदर ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सेम 799 के अंदर भी नोटिफिकेशन आपको सारी काउंसलिंग की मिलेगी, तो जिससे दिक्कत आपको होगी ही नहीं। एंड 1 आवर का जो मेंटर सपोर्ट है 799 के अंदर, वो ऑफलाइन भी करा सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं तो इस प्लान को परचेस करने के बाद आप काउंसलिंग शेड्यूल कर सकते हो, हमारे ऑफिस विजिट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग करा सकते हो मेंटर से, जिससे ईजिली आप समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए आप दिल्ली एनसीआर रीजन में होने चाहिए। अगर आप बाहर रीजन से हैं तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी ऑफर करते हैं, गूगल मीट से, जूम से या कॉल से, जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा। तो आपको इस 1 आवर के सेशन में जितनी भी चीज़ें होंगी सब बताई जाएंगी कि कौन से स्पॉट राउंड तक जाके क्या मिल सकता है, कौन किसके क्या चांसेस हैं, क्या बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। तो डेफिनेटली मेक श्योर करो कि आप इस दोनों प्लान को परचेस कर लो। विद इन 48 आवर्स वी विल कनेक्ट विथ यू। और जिसको भी प्रिडिक्ट करना है चीज़ें कि यार क्या क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पे जाके यार डेफिनेटली आप प्रिडिक्ट कर लो, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बाकी की काउंसलिंग भी समझ लेते हैं। अभी तक जहाँ तक हमने बढ़ा है, तो देखो हरियाणा की काउंसलिंग के अंदर यार 3-4 कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जैसे YMCA फरीदाबाद है, DVCR है, दीनबंधु छोटू राम हो गया, ठीक है, गुरु झामेश्वर हो गया। तो ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप किसी भी ब्रांच के लिए जाते हो तो YMCA में भी 4 लाख रैंक तक एडमिशन हमने देखा हुआ है, स्पॉट राउंड में आराम से मिल जाता है बच्चे को, किसी भी ब्रांच में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो। मैकेनिकल में इन सब ब्रांचेस में ऊपर रैंक तक एडमिशन होता है। लेकिन फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस टारगेट करोगे तो फिर 30 से 40 हज़ार रैंक तक ही बंद हो जाता है ना। YMCA की अगर बात करें तो DVCR दीनबंधु छोटू राम में, हाँ, गुरु झामेश्वर के अंदर जो और नीचे की फिर यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ पे 2 लाख रैंक तक भी आपको CSE मिल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन होगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर। तो इसके लिए भी आपको हरियाणा की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सेपरेट HSTS की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना यार, आप वो डेफिनेटली वो प्लान परचेस कर लो, जिससे पूरा आइडिया पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए, राइट। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर, है ना, जो कि है टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो यार देखो, ये जो मैंने काउंसलिंग कवर की, ये सारी स्टेट की काउंसलिंग कवर की। इसके अलावा भी कुछ काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे JP नोएडा अपनी एक अलग से काउंसलिंग कराता है। JP के 2 ब्रांचेस हैं, एक 62 में है और एक 128 में है। दोनों में ही एवरेज पैकेज जो है 8 से 10 लाख रुपए का है। दोनों का एवरेज पैकेज सेम लगता है, दोनों की प्लेसमेंट सेम होती है, बस ये 2 कैंपस अलग अलग हैं। बाकी JP के और भी कैंपसेस हैं, बट मैं नोएडा के कैंपस को रेकमेंड करूंगा आपके लिए। तो ये भी अपना JEE मेंस के बेस पे काउंसलिंग कराता है। और एक एडवांटेज प्लस एडवांटेज वाली बात ये है कि ये 12th के परसेंटेज पे भी अपनी काउंसलिंग कराता है। तो अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छा है तो भी आप JP की काउंसलिंग को अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आप 3 लाख रैंक तक भी आपकी बनती है तो JP में आपको EC जैसी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा, जिसका एवरेज पैकेज 8 लाख का है। ROI इससे बढ़िया आपको फिर कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि एक बहुत बड़ा आपके लिए ऑप्शन है। फिर उसके बाद आप थापर को भी ट्राई कर सकते हो। 2 लाख रैंक तक थापर में भी आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि बहुत तगड़ा कॉलेज है। थापर जो है आपका पंजाब के अंदर स्टैब्लिश है, तो पटियाला। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी 12th के बेस पे भी आपको एडमिशन मिलता है। तो दोनों में अगर 85% आपके 12th के ऊपर आ रहे हैं और JEE में से परसेंटाइल कम है, तो आप 12th के बेस पे अप्लाई कर दो, थापर में भी और JP नोएडा में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद यार जो नीचे के कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है, मैं आपको नीचे के कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। तो थापर के आगे और भी कॉलेजेस हैं, लाइक और भी काउंसलिंग है, MIT है, VIT है वेल्लोर वाला, है ना, और LNMIT है। तो LNMIT जो है वो अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है, जयपुर में स्टैब्लिश ये कॉलेज है। इसमें 1 लाख रैंक तक ही एडमिशन हो पाएगा, इससे ऊपर आपको LNMIT के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये लेखा जोखा है। जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है यार, अगर उसमें आपकी ज़्यादा रैंक है,
1 लाख से अगर आपकी ज़्यादा रैंक आ रही है तो सारी स्टेट काउंसलिंग में आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तभी आप एक अपने लिए बेस्ट कॉलेज निकाल के ला पाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टेट में कट ऑफ चला जाता है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 2022 के आसपास का अगर मैं डेटा आपसे बताऊं तो जैक चंडीगढ़ के ऊपर 8-8 लाख रैंक पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया, जो कि 2023 में अचानक से ड्रॉप कर गया। सिमिलरली MPDT में 2022 में काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन हुआ, 2023 में ड्रॉप कर गया। जैक दिल्ली में 2022 में मैंने देखा था कि NSUT वेस्ट कैंपस के ऊपर बच्चों को 6 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ है, कि 2023 में वो ड्रॉप कर गया। तो किसी एक काउंसलिंग में डेटा ड्रॉप करता है, किसी में अप करता है, तो इसके लिए आपको मल्टीपल पोर्टल्स को हैंडल करना आना चाहिए, जिससे यार आप एक सही जगह लैंड कर पाओ। तो आपको 4-5 काउंसलिंग का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा अपने लिए, जिससे आप बेस्ट काउंसलिंग निकाल पाओ अगर आपकी रैंक ज़्यादा आती है, 1 लाख से ऊपर आती है तो ये सब डिस्कस करने के लिए आप वो प्लान परचेस कर सकते हो 799 का, जिसमें आपको सारा प्रोफाइलिंग करके एवरीथिंग करके हम लोग दे पाएंगे, और आप अपने लिए जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही होगी वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ऊपर आ रही होगी, कि अगर आपकी रैंक जो है 50,000 रैंक से लेके 5 लाख रैंक तक है तो कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरह के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस रखो, जिससे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।